अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 92,000 की, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा स्लीप बना यहाँ पे। इसी कैंडल को फॉलो करके बिटकॉइन ने ट्रेंड रिवर्स किया और यहाँ से पंप हो गया। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की नेक्स्ट मार्केट के लिए क्या मूवमेंट रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 95,000। ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बिटकॉइन 95,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों $97,000 तक इंशाल्लाह ये जाएगा। लेकिन $97,000 की भी इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जितनी 95,000 की है। इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाए तो फिर दोस्तों बिटकॉइन सेफ हो जाएगा। इस टाइम अगर 95,000 को टच करके रिवर्स हो गया तो फिर दोस्तों बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दो ही रेजिस्टेंस हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट है। पहली तो है 95,000 और सेकंड है 97,000। दोस्तों, 97,000 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 99,300 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डंप हुआ तो दोस्तों पहली इसकी सपोर्ट आ रही है 92,000। अगर 92,000 को ये ब्रेक डाउन करता है तो $90,000 की इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों, अगर $90,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो एक सपोर्ट इसके नीचे है जो कि बन रही है 88,550। दोस्तों, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो गई 88,550 तो फिर दोस्तों उस दिन काफी बड़ा क्रैश आएगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों तकरीबन हर वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इथेरियम को मिस मत करें। अगर आप फिर भी मिस कर जाएं तो फिर दोस्तों हमारी तो कोई गलती नहीं है। दोस्तों, मेरा काम है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आपका काम है कि अपनी खुद की भी रिसर्च लाजम करनी है। उसके बाद दोस्तों फॉलो करना ना करना वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, हमने आपके साथ ये वाली एक्सपोर्ट शेयर की थी 3,280, लेकिन इसको इसने ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे लो दिया $3,252 का। उसके बाद ये दोस्तों आपके सामने इथेरियम $3,480 को भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है 3,550। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया और 4 घंटे में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स नहीं होता और ये वाली सपोर्ट को दोबारा फिर ब्रेक डाउन नहीं करता जो इसकी रेजिस्टेंस है इस टाइम, फिर दोस्तों इथेरियम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा और फिर इसका हाई होगा $3,760 तक। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी फिलहाल तो इसकी ये वाली इसकी सपोर्ट रहेगी जो इसकी पहले रेजिस्टेंस है 3,480। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो पहली इसकी सपोर्ट आ रही है $3,385। अगर इसको फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर यही सपोर्ट आएगी इसकी $3,280। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $227, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 221.77 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $240 और अगर $240 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $250 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर $250 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $260 तक होगा। आप इसकी सेलिंग $260 पे भी कर सकते हैं और $265 पे भी। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $225। अगर $225 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $210 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3 की। यहाँ पे इसने लो दिया 2.98 का। उसके बाद ये रिवर्स हुआ, इसने हाई दिया यहाँ पे 3.55 का। उसके बाद ये दोबारा फिर रिवर्स हुआ। दोस्तों, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.47। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 3.70 पे होगा। लेकिन अगर 3.70 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों 3.90 से लेके $4 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 3.22। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है
तो $3 ही इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर $3 को भी ब्रेक डाउन कर जाए तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इसकी सपोर्ट क्या बनेगी। अगर दोस्तों $3 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 2.65 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.22, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 5.98 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गए अपनी इसी रेजिस्टेंस को आके ये टच कर चुका है, जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी 6.85। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है 6.85 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इसको 3 घंटे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 7.20 तक होगा। लेकिन अगर 7.20 को भी ब्रेकआउट कर जाता है फिर इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 7.65 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 6.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 6.20 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन दोस्तों 6.20 पे अगर आ जाता है तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर ये वाली सपोर्ट इसकी मिस कर देनी है। आपने फिर बाइंग करनी है इसकी 5.85 पे। इस टाइम पोल्काडॉट में ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और रिस्की है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा सब्सक्राइबर किसी भी टोकन में हमेशा के लिए स्टक हो जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पोल्काडॉट में ट्रेड कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में हैं, आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर पोल्काडॉट $20 पे भी चला जाए, $25 पे भी चला जाए, दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं। जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की हद खत्म हो जाती है हम वहाँ पे सेलिंग करते हैं, अपनी ट्रेड को क्लोज करते हैं और उस टोकन को टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा 3.70 पे मैंने इसकी बाइंग करवाई थी और इसने 10.50 का हाई लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सही जगह पे सही बाइंग हो तो फिर ही दोस्तों प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन वैसे मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास बाइंग है, यहाँ पे आपने बाइंग की है कहीं पे भी, तो फिर आप यहाँ पे सेल करके बाहर निकल सकते हैं। पोल्काडॉट की हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, लेकिन आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे ऊपर पीक पे बाइंग है तो फिर तो जाहिर बात है कि आपने हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन के मुताबिक आपने इसमें बाइंग नहीं की, तो फिर आपने होल्ड करना है। ठीक है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। ये इतना भी बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जो न्यू बाइंग करनी होती है ना दोस्तों, वो सही जगह पे अगर पहली बाइंग आपकी होगी तो वही बाइंग आपको प्रॉफिट देगी। तो इस टाइम जो इसकी पोल्काडॉट की सपोर्ट बनी है वो है $8। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 7.30 की इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों अगर 7.30 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है 6.70। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको हिंट देगी। लेकिन अगर 6.70 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो $6 पे दोस्तों आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। जो आप सेकंड बाइंग करेंगे वो आप इससे थोड़ी बड़ी करेंगे। तो 3 बाइंग की आपने हमेशा गुंजाइश रखनी है पहली बाइंग करने के बाद। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 8.50। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 8.90 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर 8.90 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 9.40 इसकी लास्ट और आखिरी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.92। इसने यहाँ पे लो दिया और उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.30। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 60 तक। 60 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 3.75 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3.75 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $4 से लेके 4.15 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.92। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन करके विफ टोकन आ जाता है 2.80 पे तो दोस्तों 2.80 की सपोर्ट फिर इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। 2.80 पे भी आपको देखने को मिल जाए तो छोटी सी बाइंग इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.80 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो 2.40 से पहले दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। टिया की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 8.30। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.80 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 7.70। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $7 इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $7 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 6.30 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.90, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 10.94 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों यही इसकी रेजिस्टेंस थी जिसको ये ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि बन रही है 12.20। तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 12.90। अगर 12.90 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 13.50 पे होगा। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 10.90
सही रहेगी, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों $10 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। $10 को जब भी ब्रेक डाउन करे तो आपने बाय एड्रेस का लगा देना है 9.35 9.30 के आसपास, तो फिर आपने इसको होल्ड करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $30। अगर $30 के ये ब्रेकआउट करता है तो 31.50 तक ये जा सकता है ज्यादा से ज्यादा फिलहाल, लेकिन अगर 31.50 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 33.35 इसकी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर 33.35 को ये टच करके रिवर्स हुआ तो ये काफी खतरनाक तरीके से गिरेगा, इसलिए मैंने इस रेजिस्टेंस का कलर भी रेड कर दिया है। अगर 33.35 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 37.95। अगर 37.95 को ये टच कर देता है तो फिर दोस्तों ये डंप तो होगा, लेकिन उसके बाद इसको भी ब्रेकआउट करेगा इंशाल्लाह। ये दोस्तों पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है $27। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 5 घंटे स्टे कर गया तो 21.20 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।